हता नहीं, रिता है, रिता। श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 27। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। देश कालार्थ युक्तानि ऋत तापोपशमानि च हरन्ति स्मृतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे। देश अवकाश, काल समय, अर्थ महत्ता, युक्तानि से युक्त, ऋत हृदय, ताप जलन, उपशमानि बुझाना, च तथा, हरन्ति आकर्षित कर रहे हैं, स्मरता स्मरण करने से, चित्तम मन को, गोविंद हर्ष के परम पुरुष, अभिहितानि के द्वारा कहा गया, मैं मुझको। अनुवाद। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपेक्षते पुत्रमस्त्वरूपं रूपं तस्यागतगुरुपुरीं मातुः राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं सम्यक्तोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशनाय सहाय निजवांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार हमने दो चीजें पढ़ी थी, अस्तित्व के लिए संघर्ष और दूसरा शब्द क्या है, योग्यतम का बचे रहना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, और प्रभुता जताना। तो कैसे अर्जुन दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि जल के बीच में जैसे अलग अलग प्रकार के जलचर होते हैं, तो बड़ा जो जलचर होता है वो छोटे जलचर को खा जाता है, और जो ताकतवर जीव होता है वो कमजोर जीव को पराजित कर देता है। उसी प्रकार जो सबसे ताकतवर होता है वो उस ताकतवर को पराजित करता है। तो इसी प्रकार भगवान जो विभु हैं, परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जो ताकतवर सर्वश्रेष्ठ यदु थे, उनके द्वारा जो कमजोर यदु थे उनको मरवा के धरती का जो वजन बोझ उतार दिया, है ना। और उसमें फिर प्रभुपाद जी तार में बताते हैं कि कैसे ये सिद्धांत जीवन हम सब जो बद्ध जीव हैं उन पे सिद्धांत लागू करते हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष और सर्वोत्तम का योग्यतम का बचाव का बचे रहना। तो हमने जैसा सुना था कि प्रभुता जताने का अर्थ क्या हुआ, भगवान ने अलग अलग योनियों में किसी को सबल बनाया है, किसी को निर्बल बनाया है। क्यों इस प्रकार की असमानताएं हैं, क्या कारण है इसका असमानताओं का? कबीर प्रभु याद है आपको? ये असमानताएं क्यों हैं हमारे सभी जीवों में? सत्यनाथ प्रभु आप बताइए। प्रभुता जताने की हमारी जो हृदय में हमारी भावना है, उसके कारण इस जगत में असमानताएं हैं।
तो प्रभुता जताना मतलब समझ गए आप लोग क्या हमने कल समझाया था। जैसे मान लीजिए कि अगर नंद किशोर एक जगह नौकरी कर रहा है, तो इसमें कौन प्रभुता जता रहा है? नंद किशोर जता रहा है या जहां नौकरी कर रहा है उसको सेठ जता रहा है? किस पे जता रहा है? तो नंद किशोर किसी पे जता रहा है प्रभुता? नंद किशोर किसी पे प्रभुता जता रहा है? हाँ या ना? नहीं, ये भी किसी पे जता रहा है जो इससे कमजोर है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभुता जताने की भावना हर एक में है, वो उससे निर्बल जो है उस पर जता रहा है, ये पॉइंट समझना चाहिए। इसलिए अल्टीमेटली ये सिद्धांत जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि जीवन संघर्ष के लिए, जीवन अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम का बचे रहना, ये नियमों के द्वारा, यद्यपि नियम यद्यपि सनातन नहीं है, लेकिन ये नियम हमें क्यों लागू होते हैं? क्योंकि हम प्रभुता जताना चाहते हैं। तो हमने बहुत अच्छी समझा था कल। तो आज का ये श्लोक है, इसमें हम देखते हैं अर्जुन इस श्लोक में अब क्या कह रहे कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कुछ भी बोलना था बोल दिया, अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब खाली वो भगवान के संदेश को याद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि हवे पची हूं बोलवाना समर्थ नहीं तेम सूचवता। अब मैं बोलने में कुछ समर्थ नहीं हूं, उसकी सूचना देते हुए अब अर्जुन जो है ये क्या कहते हैं, इस संदेश को स्मरण कर रहे हैं। कौन से संदेश को? तो बता रहे हैं देश काल अर्थ युक्तानि, जो संदेश हर एक देश में योग्य है, हर एक काल में योग्य है और पूरी तरह से अर्थयुक्त है। अर्थयुक्त मतलब पूरी तरह से हमें, अर्थ क्या मतलब हमें प्रयोजन दिलाने वाला है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिलाने वाला है, हमें कुछ महत्वपूर्ण दिलाने वाला है। अर्थ उससे पूरी तरह से ये युक्त है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी देश में कहा जा सकता है, कोई भी काल में कहा जा सकता है और अलग अलग देश में अलग अलग काल में भी कहने के बावजूद उसका अर्थ बराबर बना रहता है, युक्त रहता है अर्थ से। ठीक है, समझ रहे बात को? जैसे हम हर एक चीज हर जगह नहीं बोल सकते हैं, एक देश की सीमा होती है, एक देश की लिमिटेशन होती है ना, और एक काल की भी लिमिटेशन होती है कि आप हर चीज हर समय पे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप शोक सभा में जा रहे हो, जो शोक संतप्त व्यक्ति है उसको आप बोलो कि भाई साहब एक बुक ले लीजिए गीता जी की। अरे भाई वो ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन समय देखना चाहिए ना, कि अब वो समय में मान लो वो लेने वाला व्यक्ति भी नहीं लेगा। समझ रहे आपको? तो हम लोग देखते हैं कि कौन से समय पे क्या बोलना चाहिए, कौन सी जगह क्या बोलना चाहिए, देश काल की सीमा होती है। लेकिन जो अभी संदेश अर्जुन स्मरण कर रहे हैं, वो ऐसा संदेश स्मरण कर रहे हैं कि उस पे कोई देश की सीमा नहीं, कोई देश मतलब कहीं भी बोला जा सकता है वो संदेश, है ना। जैसे भगवान ने संदेश अर्जुन को गीता जी का कहाँ सुनाया था? युद्ध क्षेत्र में सुनाया था, लेकिन वो मंदिर में भी बोला जा सकता है, युद्ध क्षेत्र में भी बोला जा सकता है, कोई घर में भी बोला जा सकता है। उसके लिए उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। और काल मतलब कोई भी समय, जैसे गीता जी का संदेश कितने साल पहले कहा गया है? 5000 साल पहले कहा गया। ऐसे लोग भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय, कि मैंने विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को कहा था 12 करोड़ साल पहले। लेकिन हम फिर भी रफली ये समझे कि चलो ठीक है 5000 साल पहले अर्जुन को कहा था। तो 5000 साल पहले कहने के बावजूद उसकी शक्ति बनी नहीं है संदेश की, वो पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए कोई भी स्कूल के समय जब हम पढ़ते थे 25 साल पहले या 30 साल पहले, या हम में से कोई 50-60 साल पहले स्कूल की बुक्स या कॉलेज की बुक्स पढ़ता था, वो अभी वो एप्लीकेबल है? नहीं है, कोई नहीं है, कोई बुक्स एप्लीकेबल नहीं है, वो सब बुक्स का मैटर चेंज हो गया है। लेकिन ये ऐसा संदेश है भगवान का कि ये सभी कालों में, कभी कभी कुछ लोगों की गलतफहमी है कि भगवत गीता तो भगवान ने अर्जुन को कही थी, हमें नहीं कही थी।
इसलिए अर्जुन पे ही एप्लीकेबल है, हम पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये सभी जगह, सभी स्थिति, सभी काल में, सब जगह उपयुक्त है। 5000 साल पहले भी अगर हम इस संदेश को पालन, अब 5000 साल पहले जो संदेश कहा गया है, अभी भी हम इस संदेश को प्रॉपरली हम लोग इसको समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो हम लोगों का जो है वही हमें फल मिलेगा जो अर्जुन को मिला। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो देश, काल और वस्तु की प्रयोजन उपयोगी जो संदेश है वो कैसा है, तथा हृत ताप उपशमानी चा, और वो कैसा है, हृदय के संताप को शांत करने वाला। उपशमानी, उपशमानी मतलब शमन, मतलब शांत करना। उपशमन मतलब संपूर्ण तरीके से शांत करना, है ना, पूरी तरह से शांत कर देना हृदय के संताप को, है ना। तो ये समझना चाहिए कि हृदय के शोक को पूरी तरह से शांत करने का अधिकार हर जीवात्मा को है, पर्टिकुलरली जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। अगर वो शोक को दूर नहीं कर रहा है, मोह को दूर नहीं कर रहा है, भय को दूर नहीं कर रहा है, तो फिर वो वास्तव में मनुष्य नहीं है ना। ये समझना चाहिए हर व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है। उसे ये जीवन ही इसलिए मिला है, मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि वो अपने शोक को दूर कर सके। अगर वो शोक को दूर नहीं कर रहा है कोई ना कोई कारण से, या तो कोई गरीबी से, या कोई और भी कोई समस्या से, पारिवारिक चिंता से शोक में ग्रस्त है वो व्यक्ति, तो वास्तव में वो अपने मनुष्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहा है। मनुष्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तमसी मां ज्योतिर्गमा, असतो मां सदगमा, है ना। तो हमें हर प्रकार से अंधकार से निकल के ज्ञान में जाना है। ये जो संदेश है वेदों के, शास्त्रों के, जो ये कहा जाता है कि हम ज्ञान की तरफ जाएं, ज्योति की तरफ जाएं, ये ऑप्शनल नहीं है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये क्या कहते हैं, कंपल्सरी का क्या एक वर्ड होता है, मैंडेटरी। कंपल्सरी बोल दो, मैंडेटरी बोल दो, या ये जरूरी है सबके लिए, है ना, आवश्यक बोल सकते हैं, हर एक के लिए। तो हमें हर एक व्यक्ति को शोक से दूर रहना है। अगर हम शोक से दूर नहीं रहते हैं तो फिर हम शूद्र हैं, है ना। शोचति इति शूद्र, जो शोक करता है वो कौन है? शूद्र है। तो इसलिए अर्जुन को जब भगवान चले गए तो अर्जुन ने तुरंत क्या किया? उन सब चीजों को याद कर लिया जो भगवान ने कहा था और अपने शोक को दूर कर दिया। तो ये बताता कि हर व्यक्ति को, अर्जुन तो शोक में नहीं थे, वो तो भगवान के विरह में भी परम आनंद में थे, क्योंकि वो तो महान भक्त हैं, पार्षद हैं। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को कभी भी शोक में नहीं रहना चाहिए। उसे तुरंत भगवान के संदेश का स्मरण करके अपने शोक को, अपने मोह को, अपने भय को शांत कर देना चाहिए। तो कैसे उनका हृदय के ताप को, हृदय के संताप को कैसे शांत किया? हरंती स्मरतः चित्तम, जैसे ही मैंने चित्त ने, मतलब मेरे मन ने स्मरण किया, स्मरण करते ही क्या स्मरण किया? गोविंदा विहितानि में, गोविंद के द्वारा, भगवान गोविंद के द्वारा ये कहे गए वचन जैसे ही मैंने स्मरण किया, उसी समय मेरा चित्त हरंती हो गया। चित्त क्या हो गया? आकर्षित हो गया। हरंती मतलब आकर्षित। तो भगवान के वचन जो भगवान ने दिए, किन्होंने दिए थे? गोविंद ने। तो गोविंद क्यों कहा जा रहा है? जो इंद्रियों को और गाय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान का नाम गोविंद इसलिए कि हमें, हमारी इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। तो ऐसे भगवान गोविंद के दिए गए वचन जब मैंने स्मरण किए तो मेरा चित्त उनसे आकर्षित हो गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जितना ज्यादा ग्रंथों को पढ़ेंगे वो संदेश हमें बार बार स्मरण होगा। ये श्लोक पर्टिकुलरली हमें रीडिंग पे, हियरिंग पे और अध्ययन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। ये अर्जुन को तुरंत याद आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से भगवत गीता का संदेश सुना था, इसलिए उन्होंने 45 मिनट में संदेश को समझ लिया। हम 45 मिनट में गीता जी के संदेश को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें गीता बार 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 बार, गीता जी की बुक है वहां पे, दे दीजिए ना। गीता जी बार 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 पढ़ना चाहिए।
जितना पढ़ सके, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, कम से कम तो 1 घंटा तो कम से कम पढ़ना चाहिए। गीता जी और गीता जी की जो क्या कहते हैं एक्सपेंशन स्टडी है, श्रीमद् भागवतम, ये हमें पढ़ना चाहिए। ये इससे बढ़कर हमें और कोई हमारे रोग को, हमारे शोक को संताप देने वाला गीता जी के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्मरतश्च चित्तम, हमें तुरंत स्मरण करते ही हमारा हृदय का संताप को शांत हो जाएंगे। ऐसा भगवान का अद्भुत संदेश। और भगवान ने संदेश क्यों दिया हमें क्यों दिया भगवान ने संदेश? अर्जुन के द्वारा भगवान ने हमें क्यों संदेश दिया है? वक्ष्यामि हित काम्यया, भगवान क्या चाहते हैं? हमारा हित चाहते हैं, हमारे परम कल्याण के लिए भगवान कह रहे हैं वक्ष्यामि हित काम्या, मैं खाली तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। इसलिए ये हमारे अल्टीमेटली हमारे वेलफेयर के लिए है कि गीता और भागवतम हमारे 2 ग्रंथ को हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए और अपने शोक को दूर करने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करें, पढ़ें। जो नहीं पढ़ते उनके लिए पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अध्ययन करें। डीप स्टडी, ध्यान से अध्ययन करेंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं। इतना अद्भुत संदेश भगवान ने गीता जी में कहा है, कितने अद्भुत श्लोक कहे, क्या जबरदस्त श्लोक है। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कोई भी श्लोक देख लीजिए, वीत राग भय से, वीत का मतलब क्या हो गया? वीत का मतलब मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? राग भय क्रोध। मन मया मामुपाशिता, और मेरे मन वाला हो गया, मेरा आश्रय लेके। मामुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब बहुत सारे लोग ज्ञान और तपस्या के द्वारा, नॉलेज और ऑस्टेरिटी, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा पूता मतलब शुद्ध हो गए। पूता का अर्थ क्या हो गया? शुद्ध हो गए। पूता का अर्थ नहीं कि अपने पोते को गोदी में उठा लो। पूता का अर्थ क्या है? शुद्ध हो गया। मद भाव मागता, और मेरे भाव को प्राप्त कर लिया ना। ऐसे अद्भुत श्लोक हैं, ऐसे अद्भुत शिक्षा है। देखिए भगवान ने कौन सी शिक्षा कब देते हमें नहीं समझते हैं। भाइयों की प्रॉपर्टी का बंटवारे के झगड़े में भगवान ने इतना बड़ा संदेश दे दिया। भाइयों का झगड़ा था ना प्रॉपर्टी के लिए। भाई ये थीम कॉमन है नहीं है, आज भी भाइयों का झगड़ा होता है प्रॉपर्टी के लिए। तो 5000 साल पहले ये प्रॉपर्टी थी भाई, मैं मेरा राज्य वो नहीं देना चाहते थे, तो थी भाइयों की प्रॉपर्टी का झगड़ा। लेकिन संदेश क्या जबरदस्त दे दिया अर्जुन ने, अरे सॉरी भगवान ने। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का संदेश इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग बुक में लिखते हैं, यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, अगर ये नोट्स भी हम जो हम बना रहे हैं भागवतम क्लास में, अगर वो भी हम 1-2 दिन बाद या घर जाके पढ़ेंगे तो उससे भी हमारे हृदय के शोक को संताप, वो हृदय का संताप दूर होगा, खाली पढ़ने मात्र से। क्योंकि एक बार गीता जी का भागवतम का संदेश हमने कहीं लिख दिया, उस संदेश को हम 10 दिन बाद भी पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लगता है ऐसा कभी? है ना? तो इसलिए लिखने की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमें लिखना चाहिए, या कोई प्रकार से अगर हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं है तो कुछ मोबाइल में नोट डाउन कर देना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हमें समझना चाहिए कि ये बार बार पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, एक बार पढ़े, हफ्ते में 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, तो ये हृदय में स्मरण चित्त में आएगा नहीं। बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है भूलने की। तो हम जितना ज्यादा भगवान के द्वारा दिए गए वचन को पढ़ेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। तो श्रीधर स्वामी अब बोलते हैं, हवे पची, अब मैं इसके बाद बोलने में समर्थ नहीं हूं। उसको सूचित करते हुए कह रहे हैं कि देश और काल के लिए उचित एवं अर्थयुक्त तथा मेरे मन की पीड़ा को शांत करने वाले गोविंद के वचनों को स्मरण कर रहा हूं, और इस प्रकार से उनके ये वचन मेरे चित्त को हर रहे हैं। इतना ही है। और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब हे महाराज युधिष्ठिर, आप मेरे से और कुछ मत पूछना, है ना। एक और चीज जोड़ रहे हैं कि अब आप मेरे से और कुछ मत, क्योंकि जो जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था वो अर्जुन ने सब जवाब दे दिया। तो कह रहे हैं अब आप और कुछ मत मेरे से पूछना, बस मैं तो जब भी गोविंद के शब्दों का स्मरण करता हूं, जो हर एक समय पे, हर एक काल में और हर एक विषय पे के लिए बिल्कुल उचित हैं, वो मेरे हृदय को
तोड़ देते हैं। हरंती का अर्थ क्या बताते हैं? मेरे हृदय को तोड़ देते मतलब मैं उनको सुन के गदगद हो जाता हूं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए उनका स्मरण करके। तो प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो संभव हो तो, अगर हम लोग में योग्यता हो तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि गीता जी का, पूरी गीता जी हमें कंठस्थ कर लेनी चाहिए, 700 श्लोक, अगर हम कर सके तो। क्योंकि ये हमारा, जिसे कहते हैं ना, एक वो है, लॉ बुक है ये। तो आज इस बहाने जब गीता जी की चर्चा इस श्लोक में आई है, तो हम लोग एक बार क्या कहते हैं, आप लोग ने गीता जी के महात्म्य आखिरी कब पढ़ा था? गीता जी का महात्म्य भगवत गीता में लिखा हुआ है क्या? है या नहीं लिखा हुआ है? कोई लोग नहीं बोल रहे, मतलब उन्हें पता नहीं लिखा हुआ है। इसमें हाँ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं बहुत ध्यान, कभी कभी हम तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, फर्स्ट श्लोका से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन भूमिका ये सब हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है ये, तो हम पढ़ते हैं। सारांश ये है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत अपमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जिता, वो इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और इसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। अब गीता महात्म्य हम पढ़ रहे हैं। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च, याद है आपको? बहुत अच्छा। नेव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्ठा तथा गंभीरता। गीता महात्म्य 2, भगवान गीता के अंतिम अंश में और देकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4, जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा विनिश्रितम गीता गंगोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा जी भगवान के
चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ स्नान वालों ध्यान रखो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पातो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। और आखिरी है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्णा। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो गीता महात्म्य है। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। कौन नियमित रूप से गीता नहीं पढ़ते हैं और कौन नहीं भागवत पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवतम सब पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं। दोनों पढ़ना चाहिए। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे नियमित रूप से चलने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है और उपदेशामृत है। ये 5 ग्रंथ हैं, ये अपने आप में कंप्लीट है। हो सके तो हमें रोज पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट गीता जी के तो 2 श्लोक पढ़ने ही चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे भागवतम पढ़ते हुए चलना इसमें लिखा हो रहा है वो पढ़ देखना देखना भागवतम पढ़ते गीता का स्वरूप बताया हुआ है। नहीं ऐसे नहीं, कोटेशन देख के नहीं, डेली नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। वैसे सिस्टम तो ये है कि हम लोग पहले गीता पढ़े फिर भागवत पढ़े। प्रॉपर सिस्टम तो ये है। हम तो लोगों को भागवतम के सेट देते हैं कि भाई इस बहाने वो कम से कम शुरू कर दे पढ़ना, उसके बाद धीरे धीरे वो भक्ति में आएंगे तो उनको एक अलग ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन एटलीस्ट जो भक्त प्रॉपरली आ रहे हैं वो पहले गीता को पूरा पढ़ लें और उसके बाद भागवतम शुरू करें, क्योंकि गीता की एक्सटेंसिव स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी जो है वो भागवत है। गीता जी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको विस्तार से भागवतम में समझा है। गीता जी के कौन से सब्जेक्ट हैं? कौन से सब्जेक्ट है सुरेश जी? गीता जी के कौन से विषय हैं? ये प्रश्न, ये उत्तर सबको आना चाहिए। सर्वदेव प्रभु आप बताएंगे गीता जी के कौन से विषय हैं? 24 सितंबर 2017 को आपकी दीक्षा हुई थी, बताइए। सत्यनारायण प्रभु? हाँ। कर्म, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय हैं। ये 5 विषयों का ही भागवतम में चर्चा है विस्तारित रूप से। हाँ, 4 शाश्वत है और 1 शाश्वत नहीं है। काल शाश्वत नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये सब चीजें हम सबको आना चाहिए। इसलिए गीता जी हमारी लॉ बुक है, हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हम लोग गीता जी का प्रचार करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एटलीस्ट हमें साल में 1 बार गीता जी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर 2 श्लोक रोज पढ़े तो 350 दिन में 700 श्लोक, 1 साल में पूरी गीता जी हो सकती है। तो 2 श्लोक हम कभी भी पढ़ सकते हैं गीता जी के। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन का संकेत, अब अर्जुन किस चीज पे संकेत कर रहा है कि मैंने कौन सा संदेश सुना? गीता जी का। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता का उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। कौन जो भक्त हैं जो कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं? 1 2 3 4। नहीं नहीं, खाली गीता जी नहीं, जितनी बुक्स प्रभुपाद जी जो हम पढ़ते हैं रोज 1 घंटा कम से कम कौन पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5, हंसदूत प्रभु 6, सुरेश जी 7 लोग पुरुष में, माताओं में 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नहीं पढ़ते हैं? 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं? प्रयास करिए, हर एक को 1 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। देखिए ऐसे हमें काफी कम सत्संग मिलेंगे। इस्कॉन की बात बता रहा हूं, जो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में बहुत जोर देते हैं। समझ रहे बात को? अभी हमारे को रिलेटिव आए थे, वो काफी सालों से इस्कॉन में, उन्होंने कहा कि हमें सेवा पे बहुत जोर दिया जाता है। सेवा करो, पूड़ियां तल दो, सब्जी बना लो, रोटी काट लो। हम जिस मंदिर से जुड़े हुए थे दिल्ली में, उसमें हमें सेवा पे बहुत जोर दिया जाता था। हम लोग को रीडिंग के लिए, हमने कभी रीडिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। उनकी दीक्षा को ही 35 साल हो गए। आप सुन रहे बात को? लेकिन हमारा जो मेन, जो हमारा आधार है वो है ग्रंथों का अध्ययन। तो अगर हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, 16 माला करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम लोग जिस हमें गहराई से जैसे नींव बनती है, जैसे कोई भी इमारत की फाउंडेशन बनती है, हमारी फाउंडेशन कभी भी ढीली हो सकती है, कभी भी हम लोग गिर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कम से कम कोई 1 घंटे से ज्यादा पढ़े तो अति उत्तम है, लेकिन एटलीस्ट प्रभुपाद जी तो कहते हैं 2 घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम, लेकिन जितना हम ज्यादा पढ़ सकें उतना अच्छा है। जब समय मिले हमें गीता या भागवत खोल के बैठ जाना चाहिए, कभी भी उसमें समय नहीं खराब करना चाहिए। भागवत में तो एक श्लोक ही है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष से भक्तिर उत्पदे पुंसा शोक मोह भयापा। खाली सुनने मात्र से शोक मोह भय की अग्नि तुरंत बुझ जाती है। खाली सुनने मात्र से, है ना, समझने की बात नहीं करी है उस श्लोक में। 1.7 ये है, 6 या 7 है, 1.7 है। जस्ट बाय हियरिंग, खाली एक भागवत का संदेश सुनने मात्र से शोक मोह भय की अग्नि तुरंत बुझ जाती है। ऐसा भी नहीं लिखा बुझ जाती, क्या लिखा है? तुरंत बुझ जाती। तो अगर हम अपने भी व्यक्तिगत जीवन में कोई भी हम समस्या से जूझ रहे हो, कोई ऐसी डिसीजन हमारे जीवन में आ रही है जिसको हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी हमारे पे कष्ट आ रहा है, कोई टेंशन में आ गए, कोई डिप्रेशन में आ गए, कोई माइग्रेन का दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, खाली भागवत पढ़ के खोल के बैठ जाओ, तुरंत हम लोग को ऐसा लगेगा कि मैं तो फालतू में टेंशन कर रहा था, है ना, ये तो मेरे पे कोई, मैं क्यों इतना चिंता में था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को पढ़ने पे इतना ध्यान देना चाहिए। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए। ये प्रभुपाद जी ने कितना सिद्ध करके बता दिया, बताइए। पहले ऐसा था कि गीता हिंदुओं के लिए है ना, लेकिन देखिए कितने जाति के लोगों का कल्याण हो रहा है। भारतीय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने फॉरेन डिवोटीज जो आते हैं हमारी संस्था में, मुसलमान डिवोटीज हैं, ईसाई डिवोटीज हैं, लेकिन हर एक के लिए गीता जी का संदेश है। बाइबल का संदेश हर एक के लिए नहीं है, कुरान का संदेश हर एक के लिए नहीं है। अगर आप बाइबल और कुरान पढ़ लोगे तो आपको लग जाएगा कि इसमें एक पर्टिकुलर जाति को जोड़ दिया है, लेकिन भागवत गीता या गीता में कहीं भी हिंदू नहीं लिखा है। देखा इसकी क्वालिटी देखी, कहीं भी नहीं लिखा है ये हिंदुओं का ग्रंथ है, कहीं भी नहीं लिखा है। जीसस, बाइबल और कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए या एक जाति को ये एड्रेस कर रहा है। मैंने कुछ पेज पढ़े थे बाइबल के, लेकिन थोड़ा पेज पढ़ते ही मेरा दिमाग अपसेट हो गया, नहीं समझ में आ रहा था मुझे, है ना। लेकिन गीता का संदेश ऐसा, यद्यपि संदेश बाइबल का या जो कुरान का संदेश है उनका मूल क्या पर्पस है वो मैं नहीं समझ पा रहा था उनको पढ़ के, लेकिन एटलीस्ट गीता का संदेश ऐसा संदेश है कि कोई भी जाति का व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता ये मेरे लिए, सबके लिए है। कोई भी हिंदू नहीं बोल सकता ये हमारा है ये ग्रंथ, नहीं, ये सबका है। और प्रभुपाद जी ने सत्य करके बताया कि ऐसे ऐसे लोग जो कभी भी कोई भी प्रकार के
धर्म के जीवन से, पुण्यमय जीवन से कोई उनका कांटेक्ट नहीं था। वो गीता और भागवत पढ़ के उनका जीवन कितना हाईएस्ट क्वालिटी का हो गया। और प्रभुपाद जी ने भी कहीं नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने आया हूं। प्रभुपाद जी तो ऊपर से ये बोलते थे, आप जिस धर्म में उसी धर्म में रहो, आप ईसाई हो ईसाई बने रहो, आप मुसलमान हो मुसलमान बने रहो, लेकिन जो भी आप भगवान से प्रेम करना सीखो। तो उससे देखिए अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने सबको हिंदू बना दिया। देखा जाए तो भाई सनातन धर्म तो हिंदू ही सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने क्या किया, ये नहीं बोला कि मैं हिंदू बना रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली सबको हिंदू बना दिया। आज जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको हिंदू बहुत पसंद है। क्यों? जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं उनको हिंदू, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू कितना अच्छी तरह फॉलो करते हैं। मतलब हिंदू मतलब जो भी इंडियन बॉडीज में जो डिवोटीज हैं वो कितना अच्छी तरह भक्त, कितनी बड़ी मात्रा में भक्त हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता सभी लोगों पे एप्लीकेबल है और सबके लिए प्रॉपरली संदेश दे रहा है ना। अब ये संदेश है, क्या संदेश है? मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायन शांति भारत। ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के संसर्ग में जो हमें सुख और दुख मिलता है, ये गर्मी की तरह, ऋतु की तरह आते हैं और चले जाते हैं, तो इसमें तुम टॉलरेट करो। अब ये संदेश किसके लिए? हिंदू के लिए क्या? इंद्रिय और इंद्रिय के संसर्ग से तो सबको ही सुख दुख आते हैं, तो सबके लिए है नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये किसके लिए है? सबके लिए है। तो इस प्रकार का संदेश दिया भगवान ने कि हर एक व्यक्ति, यहां तक कि गीता तो निर्विशेषवादी भी पढ़ते हैं। गीता का ऐसा संदेश है कि गीता का सहारा तो जो नास्तिक है वो भी लेता है ना। जितने भी ये हैं आपके क्या कहते हैं, निराशाराम बाबू के फॉलोअर हुए, या आपके ये क्या कहते हैं इन्हें, ये लाल बत्ती वाले कौन हुए, ये ब्रह्म कुमारी लाल बत्ती हाँ, ब्रह्म कुमारी, और ये क्या कहते हैं आपके आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, श्री श्री, गीता को सब मानते हैं। तो गीता का संदेश ऐसा है कि सबके प्रकार के लोगों को, यद्यपि वो इंटरप्रिटेशन सब अपना नॉनसेंस करते हैं, लेकिन सब मानते हैं गीता ऐसा ग्रंथ है। इतनी गीता जी की इतनी वो है, क्वालिटी है, इतना सौंदर्य माधुर्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वाग्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ये ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए, यथा स्त्रियां, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अयोग्य मतलब समझ रहे हैं? इसका प्रॉपर क्या टर्म है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की अयोग्य संतानों का प्रॉपर शब्द क्या है? द्विज बंधु, है ना। द्विज बंधु मतलब अच्छे घरों में जन्म लिया है, लेकिन उनके क्वालिफिकेशन उस जन्म की जाति के हिसाब से उन्होंने पाई नहीं है। पर्टिकुलरली तीन क्लासेस को हायर कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो इनमें जो व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन जन्म से उनके क्वालिफिकेशन, उनके गुण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से नहीं है, तो क्या है? द्विज बंधु। तो ये किसके लिए बताया? भागवतम, गीता जी किसके लिए बनाई है? महाभारत किसके लिए बनाई है? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। स्त्री के लिए, शूद्र मतलब वर्कर के लिए, और द्विज बंधु के लिए, क्योंकि इनको वेद और उपनिषद के लिए, इनके लिए इनका कोई एक्सेस नहीं है। वेद उपनिषद ये नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वेद उपनिषदों का संदेश इन्होंने गीता के द्वारा पढ़ लिया, है ना। गीता पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, तो इन्होंने, महाभारत क्या है? महाभारत वेदों का ही संदेश है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। वेदों के संदेश को महाभारत में हम लोगों के समझने के हिसाब से प्रॉपरली स्टोरीज के रूप में समझा दिया है। और महाभारत में क्या रख दिया वेद व्यास जी ने? गीता रख दी। अल्टीमेटली लोगों को महाभारत पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? लोग गीता पढ़ लें, है ना। ऐसे गीता रखते तो नहीं पढ़ते, है ना। लोगों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे गीता रखते तो नहीं पढ़ते, इसलिए महाभारत के अंदर वेद व्यास जी ने गीता रख देंगे। महाभारत पढ़ेंगे तो साथ साथ में गीता जी पढ़ लेंगे, तो पॉइंट, उद्देश्य था गीता पढ़ाने का। तो ये पॉइंट है। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी,
वो भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। समझ रहे बात को? अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी वो भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। मतलब समझ रहे हैं, भगवान ने संदेश दिया, शिक्षा दिया और अर्जुन की समस्या हल हो गई। इतना काफी नहीं है, अर्जुन को भी अपना रोल प्ले करना पड़ा। पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान चाहते हैं, भगवान बड़े चतुर है, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। खाली संदेश सुनने से अर्जुन का समस्या हल नहीं हुई। अर्जुन ने क्या कहा आखिर में? करिष्ये वचनम तव। अब आपने जो बोला मैं करूंगा। पॉइंट समझ रहे हैं? हम गीता का संदेश सुन ले, लेकिन सुनने के बाद उसके अनुसार हम एक्ट ना करें तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, पूरा काम तो खुद ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रोल हमें भी अदा करना है ना। अभी हम पूरा ये देख रहे हैं युद्ध किसने जिताया, सब कुछ कौन कर रहे हैं, लेकिन निमित्त तो किसी को बनना पड़ेगा ना। अर्जुन ने युद्ध तो किया, तो अल्टीमेटली संदेश हम सुन रहे हैं, भगवान सब प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं, सब प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, सब प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये अल्टीमेटली हमारे पे रेस्ट होता है। समझ रहे बात को? तब जब तक वो हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो समस्याएं, यदि भी हम सोच रहे हैं हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी। इसलिए हमें खुद का काम करना पड़ेगा। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वो लोगों को शिक्षा देने चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। प्रभुपाद यह लिखना चाहते हैं कि शब्द जो है वो पदार्थ है, साउंड क्या है, साउंड भौतिक जगत की एक वस्तु है, लेकिन जब भगवान ने वो शब्द बोला तो फिर वो सामान्य साउंड नहीं हो, क्या हो गया, वो स्वयं भगवान का अवतार हो गया। इसलिए गीता और भागवत जो ग्रंथ हैं, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि ये किताबें हैं, ये बुक्स हैं, लेकिन चूंकि भगवान के मुख से निकली है तो ये साक्षात भगवान से अभिन्न है। इनमें भगवान की क्वालिटी आ जाती है, तो स्वयं भगवान ही है, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया। अरे बहुत बड़ा तात्पर्य है। जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वो भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। मानो मतलब क्या, मतलब उसे आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता किसे है, हमें है। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई है, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। पूर्ण और उनके, तो कैसे बताया, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, वैसे ही कौन है, परमेश्वर और जीव। इतना ही अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी अलग हैं। एक होते हुए भी अलग है, या अलग होते हुए भी एक है। एक पूर्ण है, एक अंश है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है, और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं।
जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त कर सकती है। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है और इसके आगे प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत में भी उनका विस्तार किया गया, मतलब उन्हीं चीजों का विस्तार किया है भागवत में है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। मतलब 3 चीज परमेश्वर के नियंत्रण में, कौन कौन से? जीव, प्रकृति एवं काल, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि मतलब समझ रहे हैं? जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है। अनादि मतलब समझ रहे हैं? आदि मतलब सृष्टि, अनादि मतलब सृष्टि से पहले। मतलब जीव की भौतिक गतिविधि मतलब कर्म वासनाओं के आधार पे कार्य करने की जो उसकी इच्छा। कर्म वासना समझ रहे हैं? अपनी खुद की इंद्र तृप्ति और अपनी खुद की निजी इच्छाओं की तृप्त करने के लिए वो जो कार्य करता है वो क्या है? भौतिक गतिविधियां वो चल रही है, सृष्टि के पहले से चल रही है। ये हो गया कर्म, है ना? 5वां सब्जेक्ट है कर्म है। तो कर्म जीव के क्या है? अनादि कर्म फले पड़ी भवनार्णव जले। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है कि अनादि कर्म जो चले आ रहे हैं उसके फल के कारण जीव भौतिक भवसागर में गिरा हुआ है। तो ये जो है ये क्वालिटी हम बदल सकते हैं, समझ रहे हैं? 5 चीजों में 4 शाश्वत, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। जीव, परमेश्वर, प्रकृति और काल। प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, शाश्वत है या झूठी है? प्रकृति मतलब समझ रहे हैं? कभी ये जगत प्रकट होता है, कभी संहार हो जाता है, तो शाश्वत है या नहीं है? मिथ्या नहीं है लेकिन नित्य भी नहीं है, लेकिन शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है। शाश्वत है मतलब वो रहती तो है, कभी दिखती नहीं है, कभी दिखती है, लेकिन रहती है। इसलिए प्रकृति क्या है? शाश्वत है। प्रकृति अभी प्रकृति व्यक्त अवस्था में है, और जब ये भौतिक जगत नहीं रहता तो प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, जिसे कहते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? प्रधान। मतलब प्रकृति का जो अव्यक्त अवस्था है, जो दिखती नहीं है, तब वो प्रधान होती है। और जब भगवान काल शक्ति से उनको देखते हैं तो वो प्रकट हो जाती है, तो प्रकृति हो जाती है, लेकिन है शाश्वत, रहती है। कभी प्रधान के रूप में रहती, कभी प्रकृति, लेकिन रहती है। तो खाली एक ही चीज शाश्वत नहीं है, वो क्या है? कर्म। कर्म शाश्वत नहीं है कि कर्म की क्वालिटी अगर हम बदल दें तो स्पिरिचुअल हो जाता है। कर्म को बंद नहीं करना है, क्वालिटी चेंज करना है ना? तो ये बिल्कुल सिंपल इसे कह सकते हैं। कर्म योग के विधानों के द्वारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी खुद की यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, हमारे जितने भी प्रयास है वो खुद के काम वासना को या खुद की काम इंद्रियों को या आत्मेंद्रिय को पूर्ति करने के लिए नहीं हो, भगवान के लिए हो जाए, तो वो चीज कर्म की क्वालिटी बदल जाती है। नहाना है नहा लो, मंगल आरती में जाने के लिए नहा लो। सोना है सो जाओ, वापस सुबह फ्रेश होने के लिए सो जाओ, नींद पूरी कर लो, है ना? खाना है खा लो, भगवान का ग्रहण किया भोग प्रसाद ले लो। तो क्या होगी? कर्म की क्वालिटी चेंज हो गई। बड़ा घर बनाना है बना लो, लेकिन भगवान का मंदिर बना लो, उसमें रह जाओ, तो ये क्या हो गया? पैसा कमाना है आप कमा लो, लेकिन कुछ फल भगवान की सेवा में लगा दो। तो आप क्या कर रहे हो? कर्म की क्वालिटी को चेंज कर रहे हो। तो कर्म की क्वालिटी चेंज होती है, इसलिए कर्म के लिए क्या है? कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म को आप ब्रेकअप कर सकते हो, बाकी 4 चीज को ब्रेकअप नहीं कर सकते। कर्म को ब्रेकअप कर सकते हो। हमारी हमारी क्या कहते हैं, हम कर्म की कौशलता से, कुशलता से, हमारी होशियारी से कर्म को ब्रेक कर सकते हैं। ये पॉइंट है। लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रिया मतलब इसमें स्पिरिचुअल क्वालिटी आ जाती है ना? मेटेरियल क्वालिटी कर्म की खत्म हो जाती है।
अब जैसे मान लीजिए आपको घूमने का शौक है, तो क्यों शिमला कुल्लू मनाली जाओ, ऋषिकेश चला जाओ, वृंदावन चले जाओ, घूमने की शौक तो बंद नहीं हुई, है ना। जैसे अब कौन, अभी मान लीजिए सरवादी माता जी बोले कि थे मैंने 7 दिन राज लक्ष्मी में राखो काटी घुमाने ले जाओ, तो हम तो कहाँ ले गए इन्हें, चलो भाई घुमाने ले गए, नंदग्राम ले गए, जूहू टेम्पल ले गए, चलो भाई बहुत सुंदर मंदिर जूहू टेम्पल सबसे पुराना इस्कॉन का मंदिर, चलो बम्बई चलो, तो इनकी क्वालिटी चेंज हो गई ना कर्म की, है ना। बॉम्बे भी देख लिया और क्या देख चले गए, जूहू टेम्पल में चले गए। तो ऐसे कहते हैं कर्म की क्वालिटी को चेंज करना। आपकी जो काम करने की वृत्ति है उसे नहीं बंद करके खाली उसे रेक्टिफाई कर दो, उसे प्यूरिफाई कर दो। समझ रहे हैं बात को, दिमाग में आ रहा है कि उसको कैसे, उसको उसको क्या कहते हैं, उसको जोड़ना। योग कर्मसु कौशलम, एक दो श्लोक पहले हमने कहा कि अपनी कुशलता के द्वारा कैसे कर्म को योग में बदल देना, वो समझना चाहिए हमें। जैसे अगर नींद आ रही है तो भागवतम क्लास में सो जाओ। हमारे झपकी वाले भक्तों के लिए ये ठीक है। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महत तत्व कहते हैं उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वो भगवान से भिन्न है। वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के भ्रम मोह से मुक्त करती है। समझ रहे हैं, जीव अपनी पहचान कैसे कर रहा है कि मैं पदार्थ हूं, मैं भगवान से पूरी तरह अलग हूं। जीव दो जगह गड़बड़ी करता है, एक तो अपने आप को पूरी तरह अलग मानता है और एक अपने आप को पूरी तरह एक मानता है। दोनों ही अज्ञानता है, ना हम पूरी तरह एक हैं ना हम पूरी तरह अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सूर्य किरण है सूर्य की तरह, तो सूर्य की जहां सूर्य होगा सूर्य की किरण होगी होगी, तो उसी तरह से जहां भगवान होंगे जीव होंगे, क्योंकि हम उनकी शक्तियां हैं। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये है अचिंत्य भेदा भेद, एक होते हुए भी एक नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। अचिंत्य भेदा भेद, भेद है और अभेद भी है, अलग भी है और एक भी है। जो जीव तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भगवान की भोग की भावना वास्तविक, क्योंकि भगवान भोक्ता है, लेकिन जीव क्या है, जीव खाली जिद कर रहा है, वो भोक्ता नहीं है। उसने मन में इच्छा उत्पन्न कर ली कि मैं तो भोक्ता हूं। तो भगवान की जो जीव की जो भावना है वो खाली इच्छा है, मनचाही जो उसे परेशान कर रही है। भावना का अंतर ही दो स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है, अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। पॉइंट समझ रहे हैं? भावना का ये अंतर दो स्वरूपों का भगवान तथा जीव का अंतर है। भावनाओं का अंतर समझ रहे हैं? भावना का अंतर क्या हुआ कि भावना मतलब चेतना, है ना। तो चेतना में अंतर के कारण ही दो हैं, अन्यथा तो एक ही है। अन्यथा तो भगवान और जीव एक ही, लेकिन चेतना में अंतर है। चेतना मतलब समझ रहे हैं? अब मनुष्य प्रभु के शरीर में क्या हो रहा है, मनुष्य प्रभु को उसकी अनुभूति हो रही है, लेकिन सबके शरीरों में क्या हो रहा है, उनकी अनुभूति मनुष्य प्रभु को। तो ये चेतना तो है, ये हिल रहे हैं डुल रहे हैं, गुस्सा करते तो नाचते हैं कूदते हैं जो भी करते हैं, तो चेतना तो है नहीं है इनमें। लेकिन चेतना कहां तक सीमित है? इनके शरीर तक। लेकिन एक ऐसी चेतना है जो सबके हृदय में है, वो परम चेतना है। तो चेतना तो एक ही है, लेकिन फिर भी चेतनाओं में तो अंतर है नहीं है। एक खाली लिमिटेड है। मनुष्य प्रभु को हम पूछेंगे भाई उनके भरत जी के मुंह में हृदय में क्या चल रहा है, नहीं बता सकते। तो इसका मतलब इनकी चेतना इनके शरीर में ही काम कर रही है, तो ये अंतर हुआ नहीं हुआ। तो इसमें लिखा है भावना का ये अंतर ही दो स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है। अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस का ही डिफरेंस है, अन्य तो एक ही है। अन्य तो दोनों ही चेतनशील है, दोनों ही ज्ञानमय है, लेकिन चेतना का अंतर है। एक परम चेतना है, एक विभू चेतना है, एक अणु चेतना है। इसलिए दो हैं और ऐसे एक है, चेतना के हिसाब से एक है, लेकिन अंतर तो है। विश्वव्यापी चेतना सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमारी चेतना खाली हमारे तक है। समझ रहे ना? मिश्र भगवान प्रभु के दांत में दर्द होगा तो रामाचार्य प्रभु को दर्द होगा
नहीं, वो उन्हीं को ही होगा। क्यों? क्योंकि वो चेतना खाली उनके शरीर में ही है जिसके कारण उनको दर्द की अनुभूति हो रही है। दर्द सुख दुख क्यों मिलता है? चेतना के कारण ना। कोई हमें थप्पड़ मारता तो हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमें चेतना है। और अगर कोई डेड बॉडी को थप्पड़ मारेगा तो दर्द होगा। तो इसलिए उनको दर्द किसे हुआ? मिश्र भगवान को किसने थप्पड़ मारा? मिश्र भगवान को दर्द हुआ, दूसरे को तो नहीं होगा ना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब उनकी चेतना वहां तक ही सीमित है। मतलब चेतना दो ही, एक चेतना वो है जो सब जगह स्थित है। भगवान गीता जी कहते हैं ना 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि मैं भी चेतना हूं लेकिन मैं परम चेतना हूं। परम क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ मतलब अपने शरीर को जानने वाला, और परम क्षेत्रज्ञ मतलब सबके शरीर को जानने वाला। तो ये सब संदेश भगवान, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में सब गीता जी के पॉइंट्स लिख रहे हैं इसमें। अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। आप समझ रहे हैं? अब जो अद्वैतवादी वो क्या कहते हैं? भगवान और जीव एक ही है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये जीव का जो अज्ञान है ये नष्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो एक ही है। लेकिन डिफरेंस है, आप समझिए, डिफरेंस है नहीं है। अगर हम ही भगवान होते, अगर हम ही परमात्मा होते तो हम अज्ञान से कैसे मोहित हो जाते? अज्ञानता हम पे कैसे एक्ट करता है ना? भूख प्यास हम पे कैसे अटैक करती? समझ रहे बात को? तो हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम भूख प्यास इसलिए अटैक करते हो कि अभी हम माया में हैं, तो माया बड़ी है, परमात्मा बड़े हैं, तो फिर माया के कैसे अंदर परमात्मा आ गए? इस मतलब दो चीजें हैं, एक जीव है, एक परमात्मा है। जीव माया के वश में आ सकता है, परमात्मा माया के वश में नहीं आ सकते। एक शरीर में दो चेतना हो गई। दो चेतना हो गई। अद्वैतवादी कहते हैं चेतना एक ही है। डिफरेंस ये है, शंकराचार्य का जो शिक्षा है मायावाद की, वो ये है कि एक ही चेतना है, जो अज्ञानता के कारण दो बनती है, अल्टीमेटली एक ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, गीता जी में बहुत ही विस्तार से समझाए गए हैं। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कितनी बड़ी बात, पूरा उपदेश गीता का खाली इसी सिद्धांत पर आधारित है कि चेतना एक है और दो है, दोनों है। हैं? हाँ, जीव खुद को भगवान बनाना चाहता है। ये भी माया का एक फंदा है। माया का आखिरी फास्ट क्या है कि जीव अपने आप की पहचान भगवान से करता है। माया का आखिरी पकड़ने का फंदा है जीव को। तो ये सब बातें हैं, हम अभी विस्तार से खाली एक बार पढ़ लेंगे। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है, और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है। कौन सा श्लोक है? ममैवांशो जीवलोके जीवतो सनातन। और भगवान का धाम भी कई जगह गीता जी में लिखा है कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ना और भी अव्यक्तोक्षरित्युस्तमाहो परमापदिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये 8वें अध्याय का है। परस्तस्मात् भावो, जो अलग अलग जगह भगवान कहते हैं कि मेरा सनातन धाम है जी। अब देखिए ये पॉइंट, देखिए क्या लिखा है। जीव को बहुत भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समझ रहे हैं? आमंत्रित मतलब समझ रहे हैं? इनविटेशन। अभी मान लीजिए कि गोपाल सिंह प्रभु को इनविटेशन मिलेगा कि मुकेश अंबानी के पोता हुआ है, मुकेश अंबानी ने कार्ड भेजा है, मुझे बुलाया है बॉम्बे, तो गोपाल सिंह प्रभु इनविटेशन कितने लोगों को बताएंगे? सबको बताएंगे, देखो मुझे मुकेश अंबानी के पोते की पार्टी में जाना है, इनविटेशन मिला है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? भगवान इनवाइट कर रहे हैं, आओ, है ना? इंग्लिश में क्या लिखा है? इनवाइट लिखा है। क्या क्या शब्द लिखे प्रभुपाद की? इनवाइट कर रहे हैं, आओ भाई आओ। भगवान कितने ऐश्वर्यवान, और हमें क्या कह रहे हैं? भाई आ जाओ। एक तो नरेंद्र मोदी हमें इनवाइट करें तो कैसा लगेगा हमें बताइए। अगर रामाचार्य प्रभु सुबह सुबह घर में बैठे सिलाई का काम कर रहे हैं और इनके पास फोन आ जाए कि मोदी जी के पीए का फोन है, जरा आपसे बात करना चाहते हैं, और मोदी जी रामाचार्य प्रभु से बात करें कि रमेश भाई आप हमारे दिल्ली स्थित निवास स्थान में तुरंत आइए, मैं आपको सब टिकट विकेट भेज रहा हूं। अब बताइए पूरे कैलाश नगर में नाचेंगे? नाचेंगे नहीं नाचेंगे?
कि नरेंद्र मोदी ने मुझे बुलाया है, लेकिन भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं और हमें कोई खुशी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि आ जाओ, मत रहो इस सड़े हुए जगत में, आ जाओ मेरे पास। क्या शब्द लिखते प्रभुपाद जी, कितना स्ट्राइकिंग है कि आमंत्रित कर रहे हैं हमें, आओ। जहां कोई व्यक्ति, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव आदि भी जहां नहीं जा सकते, वहां पे हमको इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ। क्या हमें छू नहीं रहे, ये शब्द हमें छू नहीं रहे, इनवाइट कर रहे हैं। आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बड़े बंगले में तो चले जाओ, कौन दरवाजा खोलता है? कौन खोलता है दरवाजा? कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के दिए जाते हैं, पुराने कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। लेकिन भगवान इनवाइट कर रहे हैं, आओ। तो ये देखिए, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य अद्भुत हैं। और जहां जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और जहां आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है, उसे भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को, उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। अब बता रहे आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता, मतलब समझ रहे हैं आत्मा कैसे अपने मुक्त स्वभाव में क्रिया कर सके, तो उस विधि को क्या कहा है? सनातन धर्म। मतलब क्या कहा है? भक्ति। भक्ति का अभ्यास करने से आत्मा की मुक्त क्रियाओं में हम लगे रहेंगे। अभी जो हम शारीरिक जो अवस्था में कार्य कर रहे हैं, ये आत्मा की बद्ध क्रिया है, लेकिन जब हम शारीरिक अवस्था में रहते रहते भक्ति की क्रियाएं करेंगे, तो हम प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे कि आत्मा की मूल ओरिजिनल क्रियाओं में लग जाएं। और जब हम वो करने लगेंगे, तो हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, और वो हमें वो करेगा, योग्य बनाएगा भगवान के धाम जाने के लिए। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए हैं बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा मतलब हम अपनी पहचान किससे करते हैं? पदार्थ से। पदार्थ, आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि निर्मल के एक व्यापारी में 1 लाख रुपए डूब गए। अब इसके मन में क्या हो गया है? एक शोक हो गया कि मेरा 1 लाख रुपया डूब गया। अब ये शोक क्यों हुआ? ये शोक हुआ कहां? ये हुआ इसके मन में, है ना? हाथ में नहीं हुआ, पैर में नहीं हुआ, कहां हुआ? मन में। और इसको क्यों दुख लग रहा है? क्योंकि ये अपनी पहचान किससे कर रहा है? मन से कर रहा है। मन क्या है? पदार्थ है। समझ रहे हैं? कभी इसने ये अनुभूति नहीं करी कि मैं तो मन से अलग हूं, मैं क्यों करूं भाई शोक, है ना? मेरा मन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अलग हूं। रात को हम गहरी नींद में सोते हैं, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गहरी नींद आती है, तो किसको अनुभूति होती है मुझे गहरी नींद आई है? मन भी सो रहा है, मन जागता तो नींद ही नहीं आती। किसी के मन नहीं जागते ना, मन चिंतित रहते तो पूरी रात नींद नहीं आती। मन जाग रहा नहीं है, मन सो रहा है, इंद्रियां सो रही है, स्थूल शरीर सो रहा है, तो ये किसको अनुभूति होगी मुझे बहुत अच्छी नींद आई? आत्मा को। तो आत्मा तो अलग ही है मन से, इंद्रियों से, शरीर से। तो जब व्यक्ति अपनी पहचान द्रव्य से करता है, पदार्थ से करता है, तो उसके दुख शुरू हो जाते हैं ना। अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाते ही जब पता चलेगा कि आज काम वाली नहीं आएंगे, दुख होता है ना? पूरा भागवतम का 1 घंटे का पड़ा हुआ मसाला सब गया काम से। समझ रहे बात को? हम तुरंत पहचान करते हैं ये मेरी काम वाली नहीं है। ये मन में दुख को अपना मान लेते हैं, और सब हमारा कष्ट ही है। सुख और दुखों का रमण मन में है, मन से ऊपर कहीं नहीं है, लेकिन मन को हम अपनी पहचान मन से कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी पहचान पदार्थ से करता है। कहाँ हैं हम? भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपयुक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाए। तो बताया कि ये कैसे, इस प्रॉब्लम से कैसे दूर हो। कौन सी प्रॉब्लम? जो हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो। तो उसमें अलग अलग रास्ते बताए हैं, अलग अलग अवस्थाएं, सकाम कर्म से लेकर, सकाम कर्म मतलब व्यक्ति को तुरंत गीता जी की बातें, संदेश समझ में नहीं आता है, उनको भागवत पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो भाई काम करना है, उसको तो फल चाहिए, तो ठीक है भाई तू वेदों के अनुसार काम कर,
सकाम कर्म, जैसे कहते हैं कर्मकांड, कुछ प्राप्त करना है कर, लेकिन साथ में कुछ पूजा पाठ कुछ भी कर, तो एटलीस्ट कम से कम वो एक धर्म के नेटवर्क में आएगा। फिर धीरे धीरे ऐसे काफी टाइम तक करेगा तो उसे ज्ञान होगा, यार मैं कर क्यों रहा हूं, मुझे तो करने के बाद भी वही जन्म मृत्यु आ रही है, तो ज्ञान कांड में आएगा। ज्ञान कांड के बाद ऊपर उठ के वो योग में स्थित होगा, योग से ऊपर स्थित होने के बाद वो भक्ति में आएगा। और वही प्रोसेस हमें डायरेक्टली मिल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सबसे ऊपर आ गए। अब हमारा क्या कॉइन है, क्या हमें करना है, खाली इसको चालू रखना है। धीरे धीरे सब प्रोसेसेस जिनको हमने छुआ ही नहीं, अगर हम कर्म कांड ज्ञान कांड के अनुसार चलते तो हमें पता नहीं कितने जन्म लग जाते, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें सीधा प्रोसेस, टॉप 4 प्रोसेस मिल गया, सबसे ऊंचे माले पे पहुंच गए लिफ्ट से। जो चीज हमें कितने जन्मों के बाद मिलती, बहुनाम जन्म नामन्ते, वो हमें तुरंत मिल गई। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्य के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जा सकते हैं। तो पहला देख, वेदों द्वारा निर्दिष्ट मतलब कर्मकांड, उसके बाद ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं मतलब ज्ञान कांड। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्ति में सेवा का, तो ज्ञान प्राप्त करने पे वो भक्ति में लग जाता है, तो ये हो गया भक्ति। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्ति में सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है, किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। मतलब उससे यह अनुभूति हो जाती है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अब क्या करे भाई, आत्मा का कार्य में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है। कौन से अध्याय में किया है पदार्थ को आत्मा से अलग? गीता जी में दूसरा अध्याय। और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, हर एक एंगल से भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं, आत्मा अविनाशी है। और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से इस संसार में आते हैं जो दुखों से भरा होता है। मतलब एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी, आत्मा क्या है? अविनाशी, और पदार्थ क्या है? परिवर्तनशील है। पदार्थ में दो चीज आती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों परिवर्तन हो रहे हैं ना। हमारे चेहरे बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, है ना? काले से सफेद बाल हुए नहीं हुए, हर तरह से चेंज हो रहा है नहीं। और मन भी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बिल्कुल हमें निराशा महसूस होती है। तो मन और शरीर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आत्मा वो की वही है, आत्मा विनाशी है। और जब तक मन और शरीर हम चेंज करते रहेंगे तब तक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें दुखों से भरे संसार में आना पड़ेगा। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। इसलिए आप सबसे निवेदन है, रोज आप समय निकाल के एटलीस्ट 1 घंटा तो सब भक्तों को पढ़ना ही चाहिए।